मामले में कार्रवाई तेज। ब्रिजेश मिश्रा आजमगढ़ जेल शिफ्ट। थाना कोतवाली बलिया में पहले ब्रिजेश मिश्रा के खिलाफ 420 धोखाधड़ी परीक्षा एक्ट और आईटी एक्ट में दर्ज हुई थी एफआईआर, लेकिन अब इस मुकदमे में आपराधिक साजिश की धारा बढ़ेगी। ब्रिजेश मिश्रा के पास अकूत संपत्ति का खुलासा। ब्रिजेश मिश्रा के पास अकूत संपत्ति है और न्यूज 18 उस संपत्ति पर पहुंचा है। सिविल लाइन के पास इलाके में करोड़ों का यहां पर मकान है। आप देख सकते हैं ब्रिजेश मिश्रा की छवि यूपी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों में, दागी और भ्रष्ट अधिकारियों में होती रही है। ब्रिजेश मिश्रा की शिक्षा विभाग में साठगांठ। ऊंचे रसूख के आगे नहीं हुई कार्रवाई। और ये अन्विता ईश्वर जो उनकी पत्नी है, उनकी नियुक्ति यहाँ पर 21 अप्रैल 2011 को हुई थी और बताया जा रहा है कि उस समय खुद बीएसए रहते हुए यहाँ पर ब्रिजेश मिश्रा ने इसका अनुमोदन किया था। एसटीएफ कर रही पेपर लीक की जांच। विद्यालयों के प्रबंधक भी हैं, कुछ उनके स्टाफ भी हैं। इन सभी की कल्पेबिलिटी और क्या इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है। हमारी जो स्पेशलिस्ट एजेंसी है एसटीएफ, वो भी इसमें जांच पड़ताल कर रही है। दोषियों पर होगी एनएसए के तहत कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। यूपी बोर्ड 12वीं की अंग्रेजी पेपर लीक होने के बाद से अब तक पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई काफी तेज हो चुकी है। अब तक कुल 24 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है। क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं आपको बता रहे हैं। इंग्लिश का पेपर लीक होने के मामले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक कुल 24 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अलग अलग जगह से इन 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलिया की बात करें तो अब तक 19 आरोपी बलिया से गिरफ्तार किए गए हैं। बलिया वही जगह थी जहां से सबसे पहले पेपर लीक आउट की खबर आई थी। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में कार्रवाई अब तेज हो चुकी है और कुल मिलाकर अभी तक इस मामले में 24 आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। और बलिया से 19 आरोपी, मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज से भी एक एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बलिया की सीजेएम कोर्ट में उन सभी की पेशी हुई है। कोर्ट में उन सबको प्रोड्यूस किया गया है। पेपर लीक के आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो है वो इस पूरे पेपर लीक मामले में अब तक हो चुकी है। अब तक जो ऑफिसर्स इस मामले में नपे हैं उनमें नाम है बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा का। ब्रिजेश मिश्रा शिक्षा विभाग में भ्रष्ट और दागी छवि रखने वाले एक अधिकारी रहे हैं। प्रयागराज सिविल लाइन में करोड़ों की इनकी कोठी है। एक बंगला बताया जाता है जिसकी कीमत करोड़ों में है। 2007 से 2009 तक बीएसए के पद पर इनकी तैनाती रही है और इसी दौरान ब्रिजेश मिश्रा ने ये कोठी खरीदी थी जिसकी वर्थ करोड़ों में बताई जा रही है। ब्रिजेश मिश्रा बिहार के रहने वाले हैं, वहीं पर ये पैदा हुए, वहीं से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में एक शॉपिंग मॉल भी इनका है। इस तरह की भी खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा प्रयागराज, प्रतापगढ़, हरदोई, जौनपुर में भी इनकी पोस्टिंग रह चुकी है और हरदोई में बीएसए रहते हुए डीआईओएस का चार्ज भी इन्हीं के पास था। मनमाने ढंग से बोर्ड परीक्षाओं में सेंटर बनवाने का आरोप भी इन पर पूर्व में लग चुका है। शिक्षक भर्ती मामले में भी ब्रिजेश मिश्रा फंस चुके हैं। उन पर कई गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लग चुके हैं। नियम ताक पर रखकर पत्नी की नियुक्ति भी उन्होंने करवाई, इस तरह का भी बड़ा आरोप उन पर लग चुका है। तो पेपर लीक मामले में अब तक पुलिस और एसटीएफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। 24 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इन सब के बीच बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश कुमार के पास अकूत संपत्ति के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस तेजी से इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन पूरे मामले में सबसे अहम नाम है बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा का।
पुलिस बारीकी से सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दावा है कि जांच सही दिशा में चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या क्या सिक्योरिटी ड्रिल थी, कैसे प्रश्न पत्र जाएंगे, कैसे रखे जाएंगे, ये सभी चीज़ें निर्धारित थीं। उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं और इसको लेकर शासन अत्यधिक गंभीर है। इसमें जो लोग भी पकड़े गए हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर लीकेज जिस व्यक्ति के द्वारा कराया गया है ये चीज़ें प्रकाश में आ जाएंगी तो हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। ब्रजेश मिश्रा आजमगढ़ जेल शिफ्ट। बलिया से गिरफ्तार DIOS ब्रजेश मिश्रा को आजमगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। बलिया कोतवाली पुलिस ब्रजेश मिश्रा को लेकर मंडल जेल पहुंची। ब्रजेश मिश्रा पर दर्ज मामले में अब आपराधिक साजिश की धारा भी लगाई जाएगी। पहले सिर्फ धोखाधड़ी, परीक्षा अधिनियम और IT एक्ट में FIR दर्ज थी। गिरफ्तार सभी आरोपियों के फोन में पेपर मिला है। आरोपियों के मोबाइल कब्जे में लेकर जांच जारी है। इस मामले में बलिया के अलग अलग थानों में 3 FIR दर्ज की गई हैं। बलिया के गिरफ्तार DIOS ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ दर्ज मामले में बढ़ेगी आपराधिक साजिश की धारा। थाना कोतवाली बलिया में पहले ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ 420 धोखाधड़ी, परीक्षा एक्ट और IT एक्ट में दर्ज हुई थी FIR, लेकिन अब इस मुकदमे में आपराधिक साजिश की धारा बढ़ेगी। ब्रजेश मिश्रा पर आरोप है कि उसने दागी परीक्षा केंद्रों का चयन किया एग्जामिनेशन सेंटर्स के रूप में और इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी थी। ब्रजेश मिश्रा के साथ एक सहायक अध्यापक अतुल ओझा भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि अतुल ओझा स्थानीय मीडिया से भी जुड़ा हुआ है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। ब्रजेश मिश्रा के पास अकूत संपत्ति का खुलासा। बलिया जिले के DIOS ब्रजेश मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनकी गिनती एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में होती है और वो पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा के पास अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। प्रयागराज के सिविल लाइंस के पौष इलाके में करोड़ों की कोठी है। ये कोठी सिविल लाइन के हनुमान मंदिर के बगल में है। प्रयागराज में 2007 से 2009 तक BSA के पद पर तैनाती के दौरान ही ब्रजेश मिश्रा ने इसे खरीदा था। ब्रजेश मिश्रा की शिक्षा विभाग में साठगांठ। ब्रजेश मिश्रा शिक्षा विभाग में अपनी साठगांठ के लिए भी जाने जाते हैं। प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़, हरदोई, जौनपुर में भी इनकी तैनाती रही है। हरदोई में BSA रहते हुए ब्रजेश मिश्रा के पास DIOS का भी चार्ज था। यहाँ पर मनमाने ढंग से बोर्ड परीक्षा के केंद्र बनाने और शिक्षक भर्ती मामले में भी वो फंसे थे। जौनपुर में भी ब्रजेश मिश्रा पर शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगा था। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में आरोपी बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा के पास अकूत संपत्ति है और न्यूज़ 18 उस संपत्ति पर पहुंचा है। सिविल लाइन के पास इलाके में करोड़ों का यहां पर मकान है। आप देख सकते हैं ब्रजेश मिश्रा की छवि यूपी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों में, दागी और भ्रष्ट अधिकारियों में होती रही है। 2007 से 9 तक उनकी प्रयागराज में भी BSA के पद पर तैनाती थी। इसके बाद उनकी तैनाती प्रतापगढ़, हरदोई, जौनपुर जैसे जिलों में हुई। मौजूदा समय में बलिया के DIOS थे, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक मामले में सामने आया है नाम उनका, उसके बाद जो है लगातार सरकार का शिकंजा कस रहा है, क्योंकि ये सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कही जाती है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। ऐसे में इनकी अकूत संपत्तियों की जांच भी अब शुरू हो गई है और ये जो संपत्तियां हैं ये दायरे में आएंगी। ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार में भी एक इनका शॉपिंग मॉल है। तो ये तमाम जहां भी संपत्तियां हैं अब वो STF के जांच के दायरे में आ रही हैं। ऊंचे रसूख के आगे नहीं हुई कार्रवाई। ब्रजेश मिश्रा पर नियमों को ताक पर रखकर अपनी पत्नी को भी सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त कराने का आरोप लगा था, लेकिन अपनी ऊंची पहुंच और रसूख के चलते ब्रजेश मिश्रा पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब जब बलिया से पेपर लीक का मामला सामने आया तो ब्रजेश मिश्रा की लगातार हो रही पोस्टिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। पहले परमिशन मिलती है विज्ञापन के लिए, परमिशन अनुमति उन्होंने दी, फिर उसके बाद उन्होंने अनुमति के बाद हमने पेपर में विज्ञापन निकाला, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार, फिर उसके बाद जो है उनका चयन किया गया। तो क्या इस पद के लिए और भी कैंडिडेट थे उस समय या फिर ये कुछ गड़बड़ी की गई? नहीं, और भी कैंडिडेट थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई गड़बड़ी की जाए। तो लेकिन क्या उनके रसूख का इस्तेमाल हुआ और इस तरह से कोई नौकरी में आई बात, ऐसी शिकायत? ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। नहीं आई? नहीं।
बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने नेशनल इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। DIOS बलिया समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलिया में पेपर लीक मामले में STF से जांच करवाई जा रही है। वहाँ के DIOS के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ उनके साथ में और 12 लोगों को लिए भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई चल रही है और STF की जांच जो है बिठा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि बीजेपी से पहले की सरकारों में तो ठेके पर नकल होती थी, लेकिन बीजेपी ने नकल की हर संभावना को खत्म कर दिया। हाईटेक तरीके से निगरानी की जा रही है। सभी सेंटर्स में CCTV लगाए गए हैं। विगत सरकारों में नकल ठेके पर होती थी। हमारी इतनी दुरुस्त व्यवस्था है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हर कमरे में CC कैमरे होंगे और उसके माध्यम से हमारे यहाँ पर लखनऊ में जो मुख्य केंद्र बना हुआ है उसमें पूरे प्रदेश की स्थिति का अवलोकन किया जाता है। हर जिले में जो है वो हमारा मुख्य केंद्र है, उसमें भी पूरे जिले में जितने भी विद्यालय हमारे पेपर दे रहे हैं सबका अवलोकन किया जाता है। प्रत्येक कमरे में CC कैमरा है। तो जहाँ इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है वहाँ जो कोई भी थोड़ी सी भी कमी होती है वो पकड़ में आती है और फिर उसके प्रति कार्रवाई की जाती है। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में CM योगी आदित्यनाथ ने STF को जांच के आदेश दिए हैं। STF अब तक इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में जहां रासुका के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है, वहीं आरोपियों की संपत्ति भी अब यूपी STF के निशाने पर है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार जिस तरह से इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में DIOS ब्रिजेश मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। खास पेशकश लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा।